हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर सिमाब रिजवी आप लोगों का अपने इस मंच पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि छत की ढलाई का काम अगर हम लोग शुरू कर रहे हैं तो उसमें क्या सही प्रोसेस है ढलाई करने का, या किन बातों पर हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि छत हमारे घर का एक ऐसा हिस्सा होता है कि लोग हमेशा, मैं देखता हूँ कि दीवार हो या कॉलम हो या बीम हो, किसी चीज़ में भी थोड़ा बहुत देखते हैं कि लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन छत होना चाहिए उसको बहुत मजबूत। छत में किसी तरह का वो कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। तो इसको हम लोग जो है अपने आसपास देखते हैं कि छत का एक अलग ही क्रेज़ है कि नहीं, छत हमको मजबूत चाहिए। तो ठीक है, मजबूत तो चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत छोटी छोटी बातें कुछ मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है आपको ढलाई से पहले, या ढलाई करवाने से पहले, या ढलाई करते समय आपको चेक करना है। और मैं आज जो बताने जा रहा हूँ, अगर इन बातों पर आप काम कर लेंगे, ये कर लेंगे जैसे मैं बताता हूँ, तो फिर आपका छत काफ़ी मजबूत होगा। पहला चीज़ है, आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले छत ढलाई का जो डेट आप बनाएंगे वो मौसम देख कर बनाएंगे, यानी कि मौसम चेक कर लें कि उस दिन क्या रहेगा। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है, ज़्यादा हॉट डे रहेगा, हॉट डे ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, मान लीजिए 34 डिग्री से ज़्यादा है टेम्परेचर, तो होल्ड कर दे, उस दिन ढलाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि क्रैक होने का संभावना रहता है। हाइड्रेशन प्रोसेस जो सीमेंट का रहता है उसके कारण जो है क्रैक होने का चांस रहता है। दूसरा चीज़ की बारिश भी चेक कर ले मौसम का। अब हम लोग चलते हैं दूसरा पॉइंट पर कि मटेरियल को हम लोग साफ जगह पर रखें, साफ पानी यूज़ करना है। साफ पानी होना चाहिए। गिट्टी में अब जैसे कोई कचरा है, प्लास्टिक है, वो सब नहीं होना चाहिए। मिट्टी है, मिट्टी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मिट्टी एकदम दुश्मन है ढलाई का, क्योंकि मिट्टी वहाँ से निकल जाएगा और मसाला के बीच में आपका गैप रह जाएगा, जो आगे चल के आपको परेशानी करेगा। तीसरा चीज़ है कि आपको ढलाई करने से पहले एक बार सीमेंट को चेक कर लें कि उसमें कहीं ढेला वगैरह गोला गोला तो नहीं बना है, सीमेंट ठीक है कि नहीं। चौथी बात, आप एक बार ढलाई स्टार्ट होने से पहले अपना शटरिंग के नीचे घूम कर, जो शटरिंग का जो मिस्त्री है या ठेकेदार है, उसको आप कहें कि शटरिंग के नीचे आप जाइए, शटरिंग को चेक कीजिए एक एक करके, सब सारा जो है जिससे सपोर्ट किए हैं आप लोग, चाहे पाइप हो चाहे बांस हो, वो सही से लगा हुआ है कि नहीं। और एक आदमी जो उसका होना चाहिए, वो रेगुलर उसको चेक करते हुए रहना चाहिए कि कहाँ पर जो है, जैसे वाइब्रेटर अभी देख रहे हैं, वाइब्रेटर चल रहा है तो कहीं गैप तो नहीं है जिससे सीमेंट और बालू का रस नीचे जा रहा है, जिसको हम लोग स्लरी कहते हैं। वो अगर रस नीचे चला जाएगा तो फिर नीचे से आपका छत जो है वो गंजा दिखेगा, या तो उस जगह से आपका गैप खोदड़ टाइप से दिखेगा, हॉल दिखेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम लोग फिर बात करते हैं कि ढलाई स्टार्ट होने से पहले शटरिंग को चेक करवा लें। उसके बाद मोटर से एक बार पानी मार लें आप चाहे, क्योंकि आपका शटरिंग जो लगा हुआ है दीवार पर ज़रूर लगा हुआ होगा, बीम दिए होंगे तो वहाँ होगा, कोई कचरा होगा या मिट्टी होगा या कॉलम सब जो है, पिलर जो खड़ा होता है, वो पानी तराई कर देंगे आप एक बार, तो पकड़ अच्छा बनेगा, जो धूल डस्ट वगैरह होगा वो साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद आपको करना है, सारा सरिया में कवर ब्लॉक लगाना है, गुटका। ये देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट तो बात बताने जा रहे हैं कि गुटका जरूर लगवाएं। ऐसा नहीं कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मिस्त्री लोग, ठेकेदार लोग तो चमत्कार करते रहते हैं कुछ से कुछ, अरे सर क्या गुटका वगैरह में पैसा फंसाइएगा, जिस समय ढालेंगे ना तो थोड़ा सा जाल जो है छड़ का उसको उठा देंगे या टान देंगे। अब मान लीजिए कि कहाँ पर वो, मान लीजिए नीचे से जो है जाल, हमारा सरिया जो है शटरिंग से 20 mm उठा होना चाहिए। अब कहाँ, कहीं पर वो 20 mm तौल देगा, कहीं पर 2 इंची तौल देगा, उठाएगा तो एक लेवल में तो नहीं है। तो वो तो समझिए कि ठीक पैसा का बर्बादी है अगर उस तरह से आप कर रहे हैं तो। वो सरिया देना नहीं देना बात एक ही हो जाता।
तो स्पेस जिसको कवर ब्लॉक जो कहते हैं हम लोग, उसको ज़रूर आपको ध्यान में रखना है कि कितना देना है। इसमें 20 mm छत में नीचे से उसका आता है कवर ब्लॉक, जिसको गुटका कहते हैं लोकल मार्केट में, उसको लगाना ज़रूरी है। उसके बाद आप ये गुटका लगाने के बाद फिर आपको चेक करना है कि करेंक जो जितना भी तोड़ा गया है, चाहे आपका 2 सपोर्ट है तो 2 तरफ टूटा होगा, 4 सपोर्ट है तो चारों साइड करेंक टूटा होगा। तो करेंक का सरिया मुड़ तो नहीं गया है, अगर मुड़ा होगा तो फिर से तार से उसको सीधा करके बंधवा लें। ये तो समझ गए। फिर उसके बाद आपको मसाला जहाँ पर मशीन से बन रहा है वहाँ पर मसाला के पास जाना है, मसाला बनाने वाले को समझा देना है कि मसाला किस प्रोपोर्शन में बनेगा, मसाला कितना देना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि सर छत ढलाई में मसाला का रेशियो क्या होगा। देखिए छत ढलाई में तो हम लोग चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे आईएएस कोड हो, उसके अकॉर्डिंग जो है M20 ही देना है। M20 ग्रेड का मसाला देना है। ये M20 ग्रेड क्या है? M20 ग्रेड जिसमें 1 गमला सीमेंट देंगे अगर, तो उसमें 1.5 गमला बालू और 3 गमला गिट्टी देना है। ये होता है M20 ग्रेड। लेकिन ऑन साइट एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा परेशानी करता है ढालने में, और थोड़ा सा मिस्त्री लोग ढालना नहीं चाहता है कि सर ऊपर सारा गिट्टी जाग जाता है। तो अक्सर देखा हूँ कि जो चलता है 1 2 4, यानी कि 1 सीमेंट 2, सॉरी 1 2 4 नहीं, 1 2 3, 1 सीमेंट 2 बालू 3 गिट्टी, 1 सीमेंट 2 बालू 3 गिट्टी। अक्सर देखते हैं कि यही रेशियो थोड़ा बहुत वो लोग आगे पीछे करके मिस्त्री लोग की ये ढालते हैं। वैसे तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड M20 कहता है कि M20 ग्रेड ही बीम में पड़ना चाहिए, कॉलम में पड़ना चाहिए, छत में ढलाई का काम M20 का मसाला पड़ना चाहिए। M20 बोले तो 1 सीमेंट 1.5 बालू और 3 गिट्टी। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ढलाई जो हम लोगों को करना है तो एक साइड से करते हुए आना है, एक साइड से जो अच्छा प्रोसेस है। अगर आपके यहाँ चैनल वाला है सिस्टम की, चैनल छत पर बिछा दिए हैं, उस पर ठेला वाला गाड़ी चल रहा है चैनल पर, तो आप एक साइड से करवाते आए। लेकिन आप छोटे कस्बे में है, छोटे जगह है, तो जहाँ पर अवेलेबल नहीं है ठेला वाला टायर वाला गाड़ी आता है, उसको छड़ पर ही गड़काते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप पहले जाल भरवा लें। एक बार जाल का मतलब है कि पहले रड को आप झपवा लें पूरा एक समान एक बार में, जितना भी बीम है या छत है उसका सरिया को ढकवा लें। फिर उसके बाद उसके ऊपर से एक तरफ से लेवल करते हुए आप चले आए। ठीक, ये भी एक तरीका है। और वाइब्रेटर का यूज करना है ज़रूर बीम वगैरह में जहाँ जहाँ है, लेकिन वो लिमिटेड करना है। अब इतना ना वाइब्रेटर का यूज कर दिए कि सारा सेग्रीगेट हो जाए माल, यानी कि जो भारी है गिट्टी अंदर बैठ जाए नीचे, सारा बालू सीमेंट ऊपर जाग जाए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और हम लोग चले फिर अगले पॉइंट पर। तो पाटा जो होता है एक लेवल करने वाला, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि पाटा खींचे, अभी दिखाते हैं आप लोगों को। वो पाटा इसको लेवल किया जाता है टिप बनाकर, हर जगह टिप बनाना है। टिप क्या है कि जगह जगह पर आपको एक ऊंचाई पाटा के दोनों साइड पर टिप बना लेना है कि इतना ऊंचाई यहाँ पर रहेगा, ये पाटा है, देख रहे हैं ना। दोनों साइड टिप बना के इस तरह से इसको काटते हुए माल को बराबर करना है, एकदम सरफेस को बराबर रखना है पाटा से काटने के बाद। ये देख रहे हैं ना किस तरह से इसको लेवल किया जाता है। इससे छत जो है समतल यानी एक लेवल में निकलता है। तो पाटा इस तरह से चलाना जरूरी है। देख रहे हैं कितना फिनिशिंग हो रहा है इसमें। तो पाटा से लेवल करें। और अगर आप इसके ऊपर मान लीजिए कि आप अगर छत इस तरह से लेवल करके सारा फिनिश हो गया है आपका, और इसके ऊपर आप 2 मंजिला 3 मंजिला बनाना चाहते हैं, ऊपर भी फिर फ्लोर होगा, ये लास्ट नहीं है, तो बस आपको क्या करना है कि इस पर ढालने के बाद थोड़ा रफ रहने देंगे। ऊपर वाला जो सरफेस है उसको पूरा चिकना नहीं करना है, ताकि माल वगैरह पकड़े। टाइल्स वगैरह हम लोग लगाने जाएं तो
फिनिशिंग अच्छा हो, उसका ग्रिप बने पकड़ने में, टाइल्स सब फिक्स हो अच्छा से, क्योंकि उस समय भी हम लोग माल चढ़ाते ही हैं उस पर मसाला, तब उसके बाद टाइल्स लगाते हैं। और जिसको अगर टाइल्स वगैरह नहीं लगाना है तो वाटर प्रूफिंग करना होगा छत पर, लेकिन घोला नहीं मारना है या प्लास्टर नहीं करना है छत पर। ऊपर अगर मकान नहीं भी बनाते हैं आप, छत को मान लीजिए कि एक ही तल्ला रखना है, एक ही छत होगा, तब भी आपको घोला नहीं मारना है, न प्लास्टर करना है। प्लास्टर वो बाद में जाके आपका उखड़ने लगता है, और घोला मार देने से सारा ज्वाइंट बंद हो जाता है, छत पानी नहीं लेता है ठीक से, तो वो क्रैक का कारण बनता है। तो वाटर प्रूफिंग करना है अगर छत को ऐसे खाली रखना है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा जो अभी आपको जानकारी दिया गया है, मैंने 7-8 पॉइंट डिस्कस किया है, वो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। अगर आप चाहते हैं तो इसे नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप लोगों को।